डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक CSS यानी मुकाबले के इम्तिहान या सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के मुतल्लिक बात करेंगे। ये वीडियो CSS एग्ज़ाम के बुनियादी इंफॉर्मेशन और मालूमात के मुतल्लिक है, जो कि 30 साल की उम्र तक के हर पढ़े लिखे नौजवान जिसने 14 साल तक की तालीम हासिल कर ली है बहुत अहम है। ये हमारी CSS PMS प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम CSS की तारीख, CS एग्ज़ाम के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस और मुकाबले के इम्तिहान के नतीजे में कौन सी सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं, इसके अलावा उम्मीदवारों के सिलेक्शन क्राइटेरिया पे भी बात करेंगे। चलें व्यूवर्स, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। CSS यानी मुकाबले का इम्तिहान या सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज साल में एक दफ़ा मुनक्किद किया जाता है, जिसका मकसद वफाकी हुकूमत के 17वें ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन यानी गजटेड अफसरान को मुलाजमत देना है, और ये जिम्मेदारी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पर आयद होती है। अगर CSS की तारीख पर बात करें तो बरसगीर पाक व हिंद से पहले के बरतानवी हुकूमत ने अपने बरतानवी सिविल सर्विस की तर्ज पर यह तरीक़ाकार मुतारिफ करवाया। पहले इसे इंपीरियल सिविल सर्विस कहा जाता था और बाद में ये इंडियन सिविल सर्विस कहलवाने लगा। शुरू में हिंदुस्तानी अफराद को मुकाबले के इम्तिहान की इजाज़त नहीं थी, बाद में इजाज़त दे दी गई। 1973 के पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 240 जो है वो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक बयान करता है। अगर हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो 21 से 30 साल के पाकिस्तानी नौजवान या आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिहायशी ये इम्तिहान देने के अहल हैं। उनकी तालीम कम से कम बैचलर या BA हो, 14 साल की तालीम हासिल की हो और उसमें कम से कम 45% नंबर हासिल किए हों। अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो ओपन मेरिट पे 10% सीट्स मुख्तस की जाती हैं, जबकि वफाक की इकाइयों को 90% सीट्स दी जाती हैं। और ये सीट्स ब्रेकअप पंजाब और इस्लामाबाद के लिए 45% सीट, सिंध के लिए 19%, KPK के लिए 13%, बलूचिस्तान के लिए 7%, GB और फाटा के लिए 4% और आज़ाद कश्मीर के लिए 2% है। CSS इम्तिहान के अगर स्टेप्स की बात करें तो ये पहले MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है और बाद में वाइवा वॉइस या इंटरव्यू मुनक्किद किया जाता है और मजमूई रिजल्ट के जरिए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। MCQ टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये 200 नंबर का टेस्ट होता है और इसको पास करने के लिए 33% नंबरों की ज़रूरत होती है। MCQ टेस्ट देने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन CSS के रिटन एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए 3 दफ़ा की लिमिट होती है। रिटन एग्जामिनेशन 1200 नंबर का इम्तिहान है, जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट 600 नंबर के और ऑप्शनल सब्जेक्ट 600 नंबर के होते हैं। यानी गोया 1200 नंबर के इम्तिहानात एक कैंडिडेट को अपीयर करना होता है। इसमें कैंडिडेट को ज़रूरी है कि वो 40% मार्क्स से कंपलसरी एग्ज़ाम लाजमी मज़ामीन पास करे और 33% से इख्तियारी मज़ामीन पास करे और कुल 50% नंबर अगर मजमूई तौर पर हासिल करे तो वो रिटन एग्ज़ाम में क्लियर हो जाता है। उसके बाद मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और आखिर में वाइवा वॉइस यानी इंटरव्यू के 300 नंबर होते हैं, जिसको पास करने के लिए कम से कम 100 नंबर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर CSS के ज़रिए जिन डिपार्टमेंट्स में कैंडिडेट्स को अफसरान के तौर पर आयद किया जाता है, उसमें पाकिस्तान कस्टम सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सर्विस, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कॉमर्स और ट्रेड ग्रुप, इंफॉर्मेशन सर्विस, मिलिट्री लैंड कैंटोनमेंट्स, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरिएट ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस वगैरह शामिल हैं। अगर हम CSS मज़ामीन की बात करें तो ये 2 तरह के मज़ामीन हैं, यानी लाजमी सब्जेक्ट 600 नंबर और ऑप्शनल सब्जेक्ट 600 नंबर। अगर हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 100 नंबर का इंग्लिश का एक मजमून लिखना होता है, 100 नंबर के इंग्लिश की प्रेसी और कंपोजिशन होती है और 100 नंबर का एवरीडे साइंस होता है। ये 300 नंबर होते हैं और इसके अलावा लाजमी सब्जेक्ट में पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इस्लामियात के पेपर होते हैं, जो कि 100 नंबर के होते हैं और ये कुल मिलाकर 600 नंबर के लाजमी मज़ामीन होते हैं। CSS के इम्तिहान में लाजमी मज़ामीन को पास करना लाजिम है। आप किसी भी एक लाजमी मजमून में फेल हो जाएं तो आप CSS इम्तिहान फेल कर देंगे। इसके अलावा अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट
کی بات کریں تو آپشنل سبجیکٹ کی ایک بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے جن کو گروپوں میں ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور ان گروپس میں سے آپ نے اپنے مرضی کے مضامین یعنی اختیاری مضامین چننے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی آپ کو 600 نمبروں کے مضامین کو چننا ہوتا ہے۔ ان آپشنل گروپس میں گروپ 1 میں اکاؤنٹس اینڈ آڈیٹنگ، اکنامکس، کمپیوٹر سائنس، پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشن۔ گروپ 2 میں فزکس، کیمسٹری، اپلائیڈ میتھمیٹکس، پیور میتھمیٹکس، اسٹیٹس اور جیولوجی شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ مضامین 200 نمبر کے ہوتے ہیں اور کچھ مضامین 100 نمبر کے ہوتے ہیں، مگر آپ کسی گروپ میں 200 نمبر سے زیادہ کے مضامین نہیں چن سکتے، اور کل ملا کے آپ کو 600 نمبر کے مضامین چننے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ 100 نمبر کا ایک مضمون کسی ایک گروپ میں چن لیں، مگر باقی 500 نمبروں کے لیے آپ کو دوسرے گروپس میں سے چننا ہوگا۔ گروپ 3 کی اگر بات کریں تو بزنس ایڈمنسٹریشن، پبلک ایڈمنسٹریشن، گورننس اینڈ پبلک پالیسی، ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ شامل ہے۔ گروپ 4 کی بات کریں تو ہسٹری آف پاکستان انڈیا، اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر، برٹش ہسٹری، یورپین ہسٹری اور ہسٹری آف یو ایس اے، یعنی یہ چوتھا گروپ جو ہے یہ تاریخ کے متعلق گروپ ہے جس میں مختلف علاقوں کی تاریخ کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم 5ویں گروپ کی بات کریں تو اس میں جینڈر سٹڈیز، انوائرمنٹل سٹڈیز، ایگریکلچر اینڈ فارسٹری، باٹنی، زولوجی، انگلش لٹریچر اور اردو لٹریچر شامل ہیں۔ جبکہ گروپ 6 کی اگر بات کریں تو لا، کانسٹیٹیوشنل لا، انٹرنیشنل لا، مسلم لا اینڈ جورسپروڈنس، مرکنٹائل لا، کرمنالوجی اور فلسفی شامل ہے۔ گویا یہ چھٹا گروپ جو ہے یہ لیگل سٹڈیز کے حوالے سے اہم ہے۔ تو سی ایس ایس ایگزام میں دراصل ایک کینڈیڈیٹ کے ڈائیورس ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم گروپ 7 کی بات کریں تو یہ بہت بڑا گروپ ہے۔ اس میں جرنلزم، میس کام، سائیکالوجی، جیوگرافی، سوشیولوجی، اینتھروپولوجی اور لینگویجز یعنی سندھی، پشتو، پنجابی، بلوچی، پرشین اور عربک شامل ہیں۔ تو گویا کلچرل حوالے سے بھی ایک گروپ جو ہے وہ کور کرتا ہے، اور آپ آپشنل سبجیکٹس میں سے 600 نمبر کے اپنے مرضی کے سبجیکٹ چنیں گے، اور ان آپشنل سبجیکٹ کو پاس کرنے کے لیے 33% نمبر چاہیے ہوتے ہیں، جبکہ کمپلسری سبجیکٹ کو پاس کرنے کے لیے کم از کم 40% نمبر چاہیے ہوتے ہیں۔ سو ڈو سبسکرائب آور چینل اینڈ شیئر، تھینک یو۔ ہم آنے والی ویڈیو میں سی ایس ایس کی ٹیکنیکس کے حوالے سے بات کریں گے۔